जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले साथी हैं उन लोग के लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि आखिर आप लोग 2026 में नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को मेहनत किस प्रकार से करना होगा, किस ढंग से करना होगा। यानी आप लोग को 2026 में वर्दी लेना है तो उसके लिए रणनीति अभी से अपनाना होगा। यदि रणनीति अपनाने में यदि पीछे हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपका 2026 भी उसी तरह बीत जाएगा जिस तरह 2025 बीत रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को रणनीति बतलाता हूं कि यदि आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उसका रणनीति अपनाइए। उस रणनीति पर आप 80% भी खरा उतरते हैं तो यकीन मानिए 2026 में वर्दी आपके देह पर ही होगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि एसएससी जीडी से संबंधित जो भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और एसएससी जीडी का गाइडर आप लोग को मिल जाए, यानी हम आपका गाइडर बन सके, तो इसलिए भी आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के बारे में हम बहुत बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं, क्योंकि 2 बार 3 बार मैं एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल चुका हूँ। आप लोग कहिएगा तो इसी चैनल पर मैं पोस्ट भी कर दूंगा। अपना जो एडमिट कार्ड था, जो पीटी का एडमिट कार्ड था, वो मैं आपको पोस्ट करके बता दूंगा, क्योंकि हम फिजिकल जो है पास नहीं कर पाते हैं, कभी हाइट की वजह से रह जाते हैं तो कभी दौड़ ही नहीं निकलता है। बट हमारा चाह भी नहीं है कि हम एसएससी जीडी के एग्जाम में जाएं। मैं आप लोग को पूरा विस्तार से बता सकता हूँ एसएससी जीडी के बारे में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग हमको फॉलो कर लीजिएगा, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज और कहीं आप लोग को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी अपने स्ट्रेटजी पर आते हैं कि आप लोग को स्ट्रेटजी कैसे अपनाना होगा यदि एक सीट पक्का करना चाहते हैं एसएससी जीडी के थ्रू 2026 में। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, एक जो है रोड मैप तैयार करना होगा। यानी आप लोग को ये सोचना होगा कि हमारा एग्जाम जो है किस तारीख को है। यदि एग्जाम डेट क्लियर नहीं है तो आप लोग एक अनुमान लगाइए कि हमारा जो एग्जाम है आज से 60 दिन बाद है, आज से 50 दिन बाद है, आज से 40 दिन बाद है। उसके बेसिस पर आप जो है क्या करिए, उसके बेसिस पर आप लोग डिवाइड करिए, रणनीति बनाइए। कैसे रणनीति बनाना है आपको मैं सिखा दूंगा, क्योंकि आपको मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप लोग रणनीति अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जो है अलग जो है इलाका में रहते हैं और कोई व्यक्ति अलग इलाका में रहता है, तो इलाका पर भी डिपेंड करता है आपका रणनीति। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग को स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया एसएससी जीडी 2026 की पूरी तैयारी कैसे करें। एसएससी जीडी में 4 सेक्शन होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। नहीं जानते हैं तो ध्यान से समझिएगा। एसएससी जीडी के कितने सेक्शन होते हैं, तो 4। पहला क्या होता है, तो जीके जीएस होता है, उसके बाद रीजनिंग होता है, मैथ होता है, हिंदी या इंग्लिश होता है। ये आपको जो है चूज करना होता है। कब, जब आप एग्जाम में बैठिएगा, एग्जाम हॉल में बैठिएगा, उस समय जो है आपको चूज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, हिंदी का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। फॉर्म भरते समय आप लोग को कुछ जो है यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद बताया गया है एग्जाम आसान होता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, इसलिए आपकी तैयारी स्मार्ट होनी चाहिए। यानी एग्जाम तो आसान होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एकदम जो है लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बट आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है। 160 में 160 नंबर लाने वाले भी स्टूडेंट इस पृथ्वी पर हैं। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना जो है यहाँ पर ज़्यादा कठिन हो जाता है। कंपटीशन तो आसान रहता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, एग्जाम आसान होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग आगे और जो है समझते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फेस 1। फेस 1 में देखिएगा तो यहाँ पर फाउंडेशन, यानी पहले 3 महीने, मान लीजिए मैं एक डेट यहाँ पर निर्धारित करता हूँ 3 महीने के लिए। तो पहले 3 महीने आप लोग को क्या करना होगा, पहले 3 महीने का लक्ष्य आप लोग को निर्धारण करना होगा, निर्धारित करना होगा। समय आपका लक्ष्य होगा 3 महीना। बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा, यानी जो आपका बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। यानी आप मान लीजिए कि एसएससी जीडी का जो है फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग को क्या करना होगा, हर एक जो चैप्टर है, हर एक चैप्टर का बेसिक आप लोग को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही आप क्वेश्चन का जो है गुण पकड़ सकते हैं, क्वेश्चन का लक्ष्य पकड़ सकते हैं, क्वेश्चन का जो है वो क्या कहना चाहते हैं उसका जो है नस पकड़ सकते हैं। कब, जब आपको बेसिक क्लियर रहेगा तब। तो यही बात है, आप लोग 3 महीना इतना प्रयास करिए कि मैथ रीजनिंग का जो है बेसिक पकड़ना सीख जाइए, यानी बेसिक को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जहाँ से भी क्वेश्चन है उसमें जो है अपना नॉलेज डालकर उस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। कहने का मतलब यही है। जिसमें आप लोग को सबसे पहले किस पर ध्यान देना होगा, तो मैथ को इजी बनाना होगा। तो आप लोग को सबसे पहले जो है क्या करना होगा,
सिंप्लीफिकेशन पर आप लोग को ध्यान देना होगा। उसके बाद जो है परसेंटेज पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर, एवरेज टाइम एंड वर्क को ध्यान देना होगा, CISI को ध्यान देना होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक लेवल आप लोग को देखना होगा। ज़्यादा हाई लेवल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है इतना ज़्यादा हाई लेवल आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि आपका दिमाग जो है चक्करिया आ जाएगा। तो उतना आप लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप SSCGD का तैयारी कर रहे हैं। रोज जो है 15 से 30 बेसिक क्वेश्चन आप लोग जरूर करेंगे, शाम के समय या सुबह के समय, बट आप लोग को ध्यान देना है कि 25 से 30 क्वेश्चन रोज हम करेंगे ही करेंगे बेसिक का। आई होप कि ये समझ में आ चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज मैं PDF अपने एप्लीकेशन यानी जो हमारा ऐप है HP सर का, उस पर मैं डलवा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का आप लोग क्या करिएगा, रीजनिंग का सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए SSCGD में स्कोर बढ़ाने वाला सेक्शन कोई है तो वो है क्या, रीजनिंग है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो हिंदी आता है। हिंदी में ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। रीजनिंग, हिंदी और मैथ, ये तीन जो है आपका स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट है। उस पर GS में जो है कितना भी आप लोग धुरंधर है, वहाँ पर फुल में फुल आपका नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग बात कर लेते हैं, रीजनिंग में आप लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा, सीरीज का क्वेश्चन देखना होगा, एनोलॉजी का क्वेश्चन देखना होगा, कोडेड डिकोडिंग का, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन देखना होगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखना होगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोग को देखना होगा। नॉन वर्बल रीजनिंग भी आप लोग को ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, जो कि क्वेश्चन गड़बड़ करने लायक नहीं होता है, बट गड़बड़ करके आते हैं। क्यों? क्योंकि रिविजन नहीं करते हैं, वो हल्का में ले लेते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग को। रोज जो है 2 चैप्टर आप लोगों को क्या करना होगा, प्लस जो है छोटे क्यूज करना होगा। रोज 2 चैप्टर आप लोग को उड़ाना होगा। किसका? रीजनिंग का। बहुत आसान होता है, आप लोग आसानी से जो है 2 चैप्टर तो आसानी से उड़ा देंगे रोज के रोज। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं GKGS का। 3 नंबर पर हम लोग बात करते हैं GKGS। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है GKGS में, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है, स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपनाइएगा तो आप लोग जो है तैयारी ही करते रह जाइएगा। हर एक साल वैकेंसी आएगा निकलेगा, हर एक साल आएगा निकलेगा, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना होगा कि GS तो हम पढ़ रहे हैं, बट GS में क्वेश्चन SSCGD कहाँ से ज़्यादा पूछता है, ये बात आप लोग को ध्यान देना होगा। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में देखिएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद मिडविन का मिडेवल का जो है बेसिक आप लोग देखिएगा तो काम चल जाएगा। यानी मॉडर्न आप लोग पढ़ लेते हैं, और जो है मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका थोड़ा सा जो है आप लोग क्या कर लीजिएगा, बेसिक जान लीजिएगा, तो हिस्ट्री से काम बन जाएगा। अदरवाइज हिस्ट्री का जो है प्राचीन भारत वाला इतिहास जो है नहीं रटना है आप लोग को, वो ऐसा गलती करिएगा तो GS में कभी भी आप लोग पार नहीं लग पाइएगा। उसके बाद पॉलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसका जो है पूरा आप लोग को पढ़ जाना है, क्योंकि संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो संविधान में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पढ़िए ये नहीं पढ़िए, क्योंकि संविधान में हर जगह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। संविधान पूरा पढ़ जाना है। हिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, मॉडर्न पर यानी आधुनिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी आप लोग जो है, ज्योग्राफी में आप लोग एक लिमिट सब्जेक्ट पढ़िएगा, जैसे नदी से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिट्टी से संबंधित देख लीजिएगा। इसी प्रकार से जो है आप लोग को जो है बेसिक देख लेना है। और ज्योग्राफी में जो है आप लोग इंडियन ज्योग्राफी देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए भुलाकर 1-2 क्वेश्चन भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, हम लोग को एग्जाम निकालना है। 2 क्वेश्चन के चक्कर में हम जो है पूरा हिस्ट्री पूरा जो है ज्योग्राफी हम नहीं रटेंगे। भले 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। क्यों जो है हम अपने सिर पर बहुत बड़का बोझ लें, उतना यदि हम तैयारी दूसरे सब्जेक्ट में कर लेते हैं तो हम 2 क्वेश्चन की जगह पर 6 से 8 क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो ऐसा आप लोग को सोचना होगा। उसके बाद आता है साइंस में आप लोग देखिएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आप लोग बेसिक देखना है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टैटिक्स। यहाँ पर देखिएगा साइंस में भी आप लोग को कोई सबसे ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो वो बायोलॉजी पढ़िएगा। बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो काम चल जाएगा आप लोग को साइंस में, और जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बायोलॉजी से काम हो जाएगा साइंस में। उसके बाद स्टैटिक जो जीके है ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहें सभी को छोड़ दीजिए, वो संविधान को पकड़ लीजिए और स्टैटिक जीके को पकड़ लीजिए। 20 में से 13 से 14 क्वेश्चन यहीं से दोनों से देखने को मिलेगा। 13 से 14 क्वेश्चन या 15 से प्लस क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। कहाँ से? तो स्टैटिक्स और पॉलिटी। और इसके साथ साथ आप लोग करेंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो कोई चैप्टर और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो GS में आप लोग सबसे जो है ज़्यादा ध्यान किस पर देंगे?
सबसे पहले पॉलिटी, उसके बाद जो है स्टैटिक जीके सबसे पहले ध्यान देंगे। स्टैटिक जीके, पॉलिटी यानी जो है संविधान, स्टैटिक जीके संविधान और प्लस करेंट अफेयर, 3 चैप्टर को आप लोग को 3 सब्जेक्ट को हर हाल में पढ़कर जाना है, तभी आप लोग स्कोर अच्छा करके आइएगा कहाँ जीके जीएस में। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। इतना जो है 3 नंबर का जो मैं आप लोग को सिलेबस बताया हूँ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर 4 नंबर पर करंट अफेयर है, जो सिर्फ 10 मिनट वाला करंट अफेयर चलता है, वही देखिएगा। देखिए अक्सर लड़का क्या कर रहे हैं, देखे हैं वैसे एक दो टीचर हैं जो करंट अफेयर का डेली क्लास लाते हैं और 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ाते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इतना करंट अफेयर पढ़ा कर आप करिएगा क्या। एक तो एग्जाम टाइम से ले नहीं रही ये संस्था और आप करंट अफेयर दे दनादन लगाए जा रहे हैं, उतना करंट अफेयर आएगा कहाँ, आप ही बताइए। तो उतना आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग को ऐसे टीचर का तलाश करना है जो आप लोग को डेली 10 मिनट का शो चलाता हो। 10 मिनट में कम से कम आप लोग को 25 से 30 या 50 क्वेश्चन जो है कराता है, उसी का जो है आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन देखिएगा करंट अफेयर का। अब ये नहीं कि 50 से 150 क्वेश्चन लिया है और 2.5 घंटा रटवा रहा है। 2.5 घंटा जब करंट अफेयर पढ़िएगा तो और सब्जेक्ट का क्या होगा। और करंट अफेयर उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में है, यानी 6 महीना मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल आप लोग देख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लोग को करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, करंट अफेयर तभी देखिएगा जब आपके एग्जाम का डेट क्लियर हो जाए, अदरवाइज फिजूल का टाइम खर्च करने से कोई नहीं होने वाला है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग जो है करंट अफेयर सुबह उठते हैं और 6 बजे से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक करंट अफेयर ही चलता है। वैसे आप लोग को तैयारी बिल्कुल नहीं करना है यदि SSC GD का तैयारी कर रहे हैं तो। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया है। लास्ट जो है 6 मंथ का आप लोग जो है CA देखिएगा, करंट अफेयर देखिएगा। मैक्सिमम देखना है तो आप लोग साल भर का देख सकते हैं, बट 6 महीने के ऊपर जब जाइएगा, 6 महीने से जब पुराना जाइएगा तो आप लोग मोटा मोटा करंट अफेयर देखने का प्रयास करिएगा। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन था उसको देखने का प्रयास करिएगा, पूरा डीप में मत पढ़िएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का आ जाता है फेज 2। फेज 2 में हम लोग देख लेते हैं एडवांस प्रैक्टिस 4 महीने। एडवांस प्रैक्टिस में आप लोग देखिएगा, अब आपको स्पीड प्लस जो है एक्यूरेसी दोनों बढ़ानी होगी। यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप लोग को करना होगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप लोग कैसे करिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना होगा, यानी प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन करना होगा। यानी कोई चैप्टर आया पहले तो उसका बेसिक आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। कंप्लीट करने के बाद अलग अलग पब्लिकेशन का क्वेश्चन लीजिएगा, या ऑनलाइन जो है आप लोग को एक चैप्टर से जो है क्वेश्चन आप लोग सर्च मार लीजिएगा। यानी एक जो चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन मांग लीजिएगा। अलग अलग पब्लिकेशन का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। कहने का मतलब कि आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है कि कौन जो चैप्टर आप लोग पढ़े हैं। मान लीजिए आज हम CA पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो है SI पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण जो है ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो साधारण ब्याज का पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उस पर जो है 2-4 क्वेश्चन देखेंगे उससे संबंधित, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, सभी पब्लिकेशन का खोलेंगे, सभी पब्लिकेशन को खोलेंगे और CA वाला जो क्वेश्चन है, जो SI वाला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट एंड साधारण ब्याज वाला जो क्वेश्चन है, सभी पब्लिकेशन में सभी पब्लिकेशन का क्वेश्चन का हल करेंगे, तब जाकर हम सक्सेस हो पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग को भी करना होगा। आई होप कि समझ में आ चुका है कि प्रत्येक चैप्टर का जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग को क्वेश्चन करना होगा। वीकली टेस्ट देना होगा, हर रविवार को देना होगा। मैथ मिनट मॉक टेस्ट लगाइए, रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट लगाइए, GK GS का भी मॉक टेस्ट लगाइए, और हिंदी या इंग्लिश का भी जो है मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। कब? जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तब। तो सबसे पहले आप लोग को बेसिक पर ध्यान देना होगा। जिन लोग का बेसिक क्लियर है वो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर मिनी मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे, हर एक चैप्टर का अलग अलग लगाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद जो है वीक टॉपिक जो है इम्प्रूव आप लोग को कैसे करना होगा। जो चैप्टर बार बार गलत हो रहा है उसको अलग से डेली 1 घंटा दें। यानी मान लीजिए कि ऐसे तो आप विद्वान तो है नहीं कि आपको जो है हर चीज़ आता है, कुछ ना कुछ तो नहीं आता होगा आप लोग को। क्योंकि जो नहीं आ रहा है उसको आप नोट डाउन करिए कि हम जो है इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं, तो उसके लिए हम 1 घंटा अलग से समय देंगे, तब जाकर उसमें स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना होगा, स्ट्रेटजी अपनाना होगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यदि जो मैं बतला रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है, यदि आपके माइंड में सेट हो रहा है तो एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करिएगा,
जो SSC का तैयारी कर रहा है और सपना देख रहा है कि हम भी 2026 में वर्दी लेकर रहेंगे। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है फेज 3 में, तो फेज 3 में देखिएगा मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। तो मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन यहाँ पर चालू है, मॉक टेस्ट भी चलेगा और रिवीजन भी चलेगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे आप लोग आगे करना है। तो यह फेज जो है आपका सिलेक्शन तय करेगा। ये फेज जो चलेगा, जो तीसरा फेज है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, फर्स्ट फेज में हमने देखा बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, यानी बेसिक को क्लियर करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। उसको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो जिस चैप्टर को उठाएंगे, यानी दूसरे फेज क्या बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर को उठाएंगे उस चैप्टर से संबंधित जितना भी पब्लिकेशन में क्वेश्चन है, जितना ही पब्लिकेशन का क्वेश्चन है उस चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चन को लगाएंगे, सभी पब्लिकेशन के उस चैप्टर का क्वेश्चन को लगाएंगे, तब जाकर वो चैप्टर हमारा क्लियर होगा। इस प्रकार से आप लोग को दूसरा फेज में करना है। और तीसरा फेज में क्या करना है, दूसरा फेज में मिनी मॉक टेस्ट भी देना है, और तीसरा फेज में क्या करना है, मिनी मॉक टेस्ट भी देना है, और रिवीजन अंतिम सीमा पर चलेगा। यहाँ पर देखिएगा रोज आप लोग को एक जो है फुल मॉक टेस्ट देना होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस सभी मिक्स हो। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है वैसा अब जो है यहाँ पर आप लोग को डेली टेस्ट देना होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। शुरुआत में स्कोर कम आएगा तो घबराना बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में जो है सभी लोग का कम ही आता है। मान लीजिए जिसका ज़्यादा आ रहा है वो बहुत पहले से तैयारी कर रहा है, तो आप लोग को बिल्कुल हताश नहीं होना है। यदि आपका नंबर 60 में से मान लीजिए 10 क्वेश्चन ही सही हो रहा है, 5 क्वेश्चन ही सही हो रहा है, बट आप लोग को हताश नहीं होना है। हताश होइएगा तो जान जाइए उसी दिन आपका जो है बर्बादी का सफ़र तय हो जाता है। तो आप लोग को हार नहीं मानना है। आप लोग यकीन मानिए 5 क्वेश्चन सही हुआ, अगला दिन जो है 6 क्वेश्चन सही होगा, हो सकता है कि 4 क्वेश्चन ही सही हो, यानी दूसरा का दिन जो है, यानी अगला दिन और कम हो जाए। आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। आप लोग को प्रयास करना है, अपने माइंड को सेट करना है कि नहीं आज कल हुआ तो क्या हुआ, हम एक ना एक दिन इसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाकर दिखाएंगे, इसमें जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना होगा, स्ट्रेटजी अपनाना होगा, अपने माइंड को सेट करना होगा। आई होप कि आप लोग क्लियर होंगे। तो शुरुआत में स्कोर सभी लोग का कम आता है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारा भी स्कोर कम आ रहा था, हम बिल्कुल नहीं घबराए थे। हो सकता है कि थोड़ा सा बेचैनी आए, बट उस बेचैनी को हम लोग इनकार करेंगे, उसको अनदेखा करेंगे। उसके बाद जो है एनालिसिस करेंगे कि हम जो है कौन सा कहाँ पर चूक गए थे। तो एनालिसिस करना ही क्या हो जाएगा, असली तैयारी हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन गलती हुआ है, ये नहीं कि ये क्वेश्चन गलती हो गया है तो हम उस पर उससे जो है मुंह फेर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करिएगा तो कभी भी सीख नहीं पाइएगा। जो गलती हो रहा है उसी से आपको सीखना है। यानी जो क्वेश्चन लगाए हैं, मान लीजिए 60 क्वेश्चन लगाए हैं, उसमें से 55 क्वेश्चन गलती हो गया है, तो 55 क्वेश्चन को जो है एक एक करके उसका सोल्यूशन कीजिए, उसका हल निकालिए। नहीं बुझा रहा है तो उसका जो है सोल्यूशन कहीं ऑनलाइन खोजिए, गूगल से खोजिए, यूट्यूब से खोजिए। यानी कहने का मतलब कि उसका एनालिसिस आप लोगों को हर हाल में करना है, तभी जो है आप लोग आगे स्कोर बढ़िया कर पाइएगा। उसके बाद आता है PYQ, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है तय करता है कि आपका जो है सिलेक्शन जो है होगा कि नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके सिलेक्शन को तय करता है। कैसे तय करता है, आइए मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको जो है एक जो है आइडिया लग जाएगा। क्या आइडिया लगेगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना है, ध्यान देना है। तो क्या कहें हम, तो हमने यही बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का सबसे जो है कुछ फ़ायदा होता है, वो होता है कि हमको आइडिया लग जाता है कि हमारे एग्ज़ाम में, यानी जो हम एग्ज़ाम में बैठने वाले उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। हो सकता है कि थोड़ा सा जो है पिछले बार के मुकाबला इस बार टफ हो जाए, या हो सकता है कि पिछले बार के मुकाबला इस बार आसान हो जाए, बट उसी के इर्द गिर्द रहेगा। उससे ज़्यादा जो है डिफरेंट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर हाल में देखना जरूरी है। SSCGD के पिछले 5 से 10 सालों के जो है पेपर आप लोग जरूर देखेंगे। ये नहीं 2026 में एग्जाम है तो केवल जो है 2025 वाला देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। आप लोग 19 को भी देखिए, 21 का देखिए, 23 का देखिए, 24 का, 25 का, ये 4-5 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक करके देख लीजिएगा। उसके बाद आता है रिवीजन, बुक बनाए। रिवीजन जो है बुक बनाए, तो देखिए गलत हुए क्वेश्चन की एक जो है क्या करना है, मिस्टेक जो है नोट्स बुक बनाना है।
तो यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन गलती हो रहा है उसका एक नोटबुक बनाना है और उस क्वेश्चन को बाद में चलकर रिवीजन करना है। जैसे देखिए जो क्वेश्चन आता है वो तो आप बना लेंगे एग्जाम में, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन है सपोज दैट वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा था जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे तब भी 2 बार 3 बार देखे थे फिर भी नहीं बन रहा था, ध्यान पर नहीं चल रहा था, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब एग्जाम आएगा, जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो उस नोट में जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा उस सभी क्वेश्चन को एक बार रिविजन करके जाइएगा, ताकि उस टाइप के जो भी क्वेश्चन है तो आपसे बन जाए, आपके माइंड में जब लगले का जब फिलहाल का रिवीजन रहेगा तो याद रहता है। कहने का मतलब यही है। तो आप लोग जो है एक वैसा भी नोट जरूर बनाइएगा। एग्जाम से पहले इससे 3 बार रिवीजन करके जाना है। देखिए यहाँ पर वही बात को लिखा गया है। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए इतना जो है आप लोगों को सीरियस कोई नहीं बतलाएगा, मैं बतला रहा हूँ क्योंकि हम खुद जो है पढ़े हैं और यकीन मानिए कि हम जो है 3 बार SSGD का एग्जाम निकाल चुके हैं। 2 बार का मैं यहाँ पर PDF आप लोग को शेयर कर दूंगा, बट 1 बार का नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मिल नहीं रहा है, ना मोबाइल पर अपलोड हुआ है ना कहीं है, पता ना क्या हो गया। और 2 बार का जो है मैं अपलोड कर सकता हूँ, 2023 और 2024 वाला। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ डेली स्टडी जो है रूटीन आप लोग को कैसे मेंटेन करना है। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये अपना आप लोग को जो है स्टडी जो टेबल है उस पर उसके बगल में ये दिखना चाहिए। आप लोग जो है हमको शेयर करिएगा, जहाँ पर जुड़िएगा कहीं से भी हमको टैग करके शेयर करिएगा, सोशल मीडिया पर जो है अपलोड कर दीजिएगा और हमको टैग कर दीजिएगा HP सर, #HP सर या @HP सर। देखिए आप लोग को क्या करना है, डेली स्टडी रूटीन आप लोग को बनाना होगा। सुबह 5 से 7 घंटे, सुबह 5 से जो 7 घंटा होगा वो क्या होगा, 5 से 7 आप लोग को सुबह के 5 से 7 आप लोग को मैथ और रीजनिंग का क्या चलेगा, रिवीजन चलेगा। तो सुबह 5 से 7 मैथ का रिवीजन चलेगा और दोपहर 1 से 2 यहाँ पर GK GS चलाना है आप लोग को। शाम के 6 से 7 जो है हिंदी या इंग्लिश देखना है और रात के 9 से 10 बजे तक रिवीजन और प्लस टेस्ट लेना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दिन भर पढ़िए, दिन भर आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दिन भर पढ़िएगा तो ऐसे आप लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम से 10 दिन आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद सब वही हो जाएगा जो पुराने तरीके से 1 घंटा भी पढ़ना बुझाएगा पहाड़ हो रहा है। तो ऐसा नहीं पढ़ना है कि आज पढ़े और कल ना पढ़े, वैसा हम लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमको ऐसा पढ़ना है कि हरदम उतना पढ़ें। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, 2 घंटा सुबह में मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देना है। फिर दोपहर में 1 घंटा आप लोग को GK GS पर ध्यान देना है। फिर शाम में 1 घंटा आप लोग को हिंदी पर ध्यान देना है और फिर रात में 1 घंटा रिवीजन प्लस टेस्ट पर ध्यान देना है। इस पर जो है थोड़ा सा टाइम बढ़ा घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे कितना भी बिजी रहे, रोज 3 से 4 घंटा स्टडी जो है कंपल्सरी है। इतना जो है आप लोग को पढ़ना हर हाल में जरूरी है। यदि इससे कम करिएगा तो आप लोग मान लीजिए कि सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर दिखाई दीजिएगा। तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। और भाई हम लोग बात कर लेते हैं सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। जो सेल्फ नोट्स होता है, जो खुद से नोट्स बनाया होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाद में भी रिवीजन करना होगा तो समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। तो देखिए माइंड मैप एक्सेप्ट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उस पर जो है हाइलाइट्स की वर्ड कीजिए, यानी हाइलाइट्स करते चलिए और फार्मूला बुक अलग रखिए। नोट जितने छोटे होंगे रिवीजन उतना ही आसान होगा, यानी नोट्स जितना पतला रहेगा उतना ही आप लोगों को मन लगेगा उसको रिवीजन करने में। ये नहीं कि नोट्स इतना मोटा बना दिए और उसको देखकर बुखार चढ़ गया, जब रिवीजन करने बैठे अरे यार ये कैसे रिवीजन होगा, वैसा नहीं बनाना है। देखिए नोट्स में वही लिखा जाता है जो आपको नहीं आता है, जो आपको आता है उसको नोट्स में लिखने की क्या जरूरत है, ये बताइए। जो आपको आ रहा है क्वेश्चन, मैथ क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हैं कि बन जाएगा, तो उसको नोट्स में लिखने की क्या जरूरत है। नोट्स में वही लिखिए जो नहीं बन रहा है, ताकि बाद में हम रिवीजन करेंगे इसको बनाएंगे। तो होप के सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। आपके लिए यहाँ पर जो है ऊर्जावान कोड दिया गया है, आप लोग इसको जो है जरूर पढ़िएगा एक बार। उसके बाद जो है आप लोग के अंदर एक जोश आएगा, एक जो अलग से जज्बा आएगा प्रिपरेशन करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि जो मैं आपको जानकारी दिया हूँ, जो आपको बतलाया हूँ, यदि उस पर आप लोग 80% 70% भी उतरते हैं तो यकीन मानिए 2026 में वर्दी आपके साथ होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो है अपना सजेशन इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोग इस टॉपिक पर जो अभी मैं आप लोग को बतलाया हूँ, इस पर आप लोग का क्या राय है, क्या मैं आप लोग को सही बतलाया हूँ नहीं बतलाया हूँ, उस पर भी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप लोग कहिएगा तो SSC GD का मैं क्लास भी लगा दूंगा। अदरवाइज हमें उतना जो है दिलचस्प नहीं है क्लास कराने में, बट मैं करा सकता हूँ क्योंकि मैं अपने एप्लीकेशन पर SSC GD का प्रीवियस ईयर जो
हुआ है, यानी प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ था 2025 में उसमें क्लास लिया था। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आगे के सेशन में। थोड़ा सा आप लोगों से बात विचार हो जाए, जल्दी से बताइए आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। क्या सभी लोग बिहार से हैं कि बिहार से जो है अदर स्टेट से भी हैं, बिहार के अलावा भी हैं लोग, जल्दी से बताइए। यदि बिहार से हैं तो बिहार में कौन कौन जिले से हैं, जल्दी से बताइए सभी लोग। जो लोग बाद में देखेंगे इस वीडियो को वो भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। जो अभी नहीं देख पा रहे हैं बाद में देखेंगे वो लोग भी बताएंगे। चलिए टाइम तो ओवर हो रहा है, जल्दी से बताइएगा। चलिए मधुबनी, रोहतास, आरा, भागलपुर, गया, जमुई, चलिए सभी लोग जा रहा है कि है। उत्तर प्रदेश से भी है, गोरखपुर, देवरिया, बलिया। चलिए सभी लोग जल्दी से बताइए कहाँ से लोग हैं। हम इस सेशन कहीं पर एंड करेंगे और देखेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगा कभी ना कभी। आप लोग बताइएगा क्या जो है आप लोग का सेवा दिया जाए इस चैनल के माध्यम से, मैं जरूर जो है आप लोग के लिए मेहनत करूँगा। जल्दी से बताइए सभी लोग कहाँ से जुड़े हैं। मैं झारखंड से भी है, ठीक है। मुंडा, चलिए लग रहा है कि बिहार के जो अड़ोस पड़ोस जिला है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र वाले सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम लोग बिहार है। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं। जो लोग बाद में देखेंगे वो जो है ऑफलाइन कमेंट में बता देंगे कि वो कहाँ से हैं। अपना जो है जिला केवल बताइएगा, गाँव बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग आगे के कोई सेशन में।